ये क्या वजह है कि अफ़गानिस्तान में हम देखते हैं कि अशरफ गनी की हुकूमत हो या हामिद करज़ई की हुकूमत हो, लेकिन उस दौर में भी बहुत ज़्यादा पेशेंट, सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ये होता था कि तोरखम और चमन पे के लोग इलाज के लिए पाकिस्तान आना चाहते हैं। और अब भी हम ये देख रहे हैं कि तोरखम और चमन या बाकी जो क्रॉसिंग पॉइंट्स है वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर इसका होता है कि लोग इलाज के लिए यहाँ आना चाहते हैं। तो पहले तो ये बताइए कि आपको अफ़गानिस्तान जिस शक्ल में मिला, तो आम तासुर तो यही है कि वहाँ अमेरिका और नेटो ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी और शायद बहुत बड़े हॉस्पिटल बने थे और हेल्थ की बहुत फैसिलिटी थी। तो क्या अफ़गानिस्तान के अंदर हेल्थ की अपनी फैसिलिटीज़ नहीं है? सलीम साहब, यकीनन जहाँ तक आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपने कहा कि अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट हुई थी और स्पेशली हेल्थ सेक्टर पे भी बहुत ज़्यादा पैसा लगाया था। मेरी इन्फॉर्मेशन में भी यही था कि शायद अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स बने हैं, वहाँ पे सर्विसेज दिए जा रहे हैं। लेकिन आफ्टर 15 अगस्त जब वहाँ पे हुकूमत की तब्दीली आई है, वहाँ पे ट्रांजिशन आई है, तो वहाँ पे हमें एक पूरा कम्प्लीटली एक कोलैप्स सिस्टम हमें विरासत में मिलता है या मिरास में हमें मिलता है। मैं हैरान उस वक्त हुआ कि जब मुझे वहाँ पे पहले दिन पता चला कि हमारे तकरीबन 2330 हॉस्पिटल, जिसे हम सेहतमंदी प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक, सेहतमंदी प्रोजेक्ट पहले से ही 5-6 माह उनको ना तो सैलरीज मिली थी। सेहतमंदी प्रोजेक्ट्स में शामिल जितने भी हॉस्पिटल्स में 5-6 माह से ना उनको मेडिसिन मिली थी, ना उनको फूड और फ्यूल जो वहाँ की बुनियादी ज़रूरियात थी वो उनको पिछले 6 महीने ट्रांजिशन से 6 माह पहले उनको नहीं मिल चुकी थी। अशरफ गनी की हुकूमत में ही ये सारी 6 महीने उनको नहीं मिली थी। बिल्कुल ये चीज़ें उनको नहीं मिली थी और स्टिल वो अभी बैलेंस में है। ये हमें विरासत में पिछली या प्रीवियस गवर्नमेंट से हमें ये चीज़ मिलती है। और इसके अलावा आपने बात की कि बड़े लॉन्ग टाइम से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे बहुत सारे मरीज़ पाकिस्तान की तरफ आते हैं, वो यहाँ से मतलब हेल्थ की सर्विसेज लेते हैं या ट्रीटमेंट लेते हैं। यकीनन बिल्कुल ये बात हकीकत है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस मुल्क में या जो हुकूमत अपनी टर्शरी केयर के लिए कोई प्लान एंड पॉलिसी नहीं रखती है, यकीनन उनके हालात हमेशा ऐसे ही होते हैं। हमारी अफ़गानिस्तान में पीछे जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं उनमें जो भी हेल्थ सर्विसेज हुई हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर थी भी तो वो बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे थी। प्राइमरी केयर मतलब उनकी ये जो आपको मैंने बताया कि ये जो 2330 हॉस्पिटल सेहतमंदी प्रोजेक्ट में ये सरासर प्राइमरी केयर हॉस्पिटल्स थे। ये सारी तवज्जो इनकी इस चीज़ पे थे। अगर हम अफ़गानिस्तान में टर्शरी केयर की बात करें तो टर्शरी केयर अफ़गानिस्तान में पहले से भी कोलैप्स था और अभी भी वहाँ पे कुछ मौजूद नहीं है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैंडेट और टास्क है कि हमने अफ़गानिस्तान में आगे चलकर अपने टर्शरी केयर को डेवलप करना है। जब हमारी टर्शरी केयर डेवलप होगी तो हमारे पास कंसल्टेंट्स आएंगे, हमारे पास एजुकेशन होगी, पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए हमारे पास तमाम तर चीज़ें होंगी और तब जाके मैं अपने उस पेशेंट को जो टर्शरी केयर में जाता है, जो रेफ़र होकर जाता है, वो बजाय इसके कि पाकिस्तान आए या किसी और मुल्क जाए, वो अपने ही मुल्क में ट्रीटमेंट ले सकेगा। अच्छा, अब आपको हुकूमत संभाले भी और आपको ये वजारत संभाले भी कई माह हो गए, तो आपने इस सिस्टम की बहाली के लिए या उसमें कुछ बेहतरी लाने के लिए अभी तक आप लोगों ने क्या किया? यकीनन जैसे पहले मैंने आपको कहा कि अफ़गानिस्तान का हेल्थ में कुछ हिस्सा जो कि इंटरनेशनल फ़ंड पे डिपेंडेंट था, सबसे पहले तो हमने ये कोशिश की है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमने कन्वे किया है, उनको हमने इस चीज़ पे आमादा किया है कि ये ह्यूमैनिटेरियन एड्स हैं, ये ह्यूमन राइट्स है, ये ह्यूमन असिस्टेंस है। आप लोग जिस तरह पहले मतलब यहाँ पे हेल्थ सिस्टम को फैसिलिटेट कर रहे थे या फ़ंड दे रहे थे, काइंडली आप उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने फ़ंड्स को जारी रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमने सेहतमंदी प्रोजेक्ट को स्विच ऑन कर दिया है। पिछले 3 माह से तकरीबन यूनाइटेड नेशन ने $45 मिलियन सेहतमंदी प्रोजेक्ट के लिए दिए हैं। इसके अलावा फर्दर 5 माह के लिए और भी फ़ंड दे चुके हैं। वहाँ पे हमारे जितने भी इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम है वो हमने पूरे अफ़गानिस्तान में, यानी इससे पहले अफ़गानिस्तान में कोई 30 या 40%
एरिया में हमारे हेल्थ सर्विसेज या इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम पूरे अफ़गानिस्तान में 100% हमारे चाहे पोलियो के प्रोग्राम है, चाहे कोविड वैक्सीन के प्रोग्राम है, चाहे दूसरे हमारे इम्यूनाइजेशन, चाहे वो मीज़ल्स हो या क्लोरा हो या दूसरे दीगर हमारे हिफाजती प्रोग्राम, वो पूरे अफ़गानिस्तान में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं और सही सक्सेसफुल हम लोग